नमस्कार जी। सत्य है। आपका परिचय? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नाम क्या है आप? भगवान दास संत रामपाल जी महाराज जी के आप शिष्य हैं? जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिहार में भी बहुत ज्यादा देखने को मिले और नेपाल में भी हैं। उनके ज्ञान की ओर का आकर्षण का कारण क्या है? जी, सबसे पहले कि हम शुरू में हिंदू धर्म वाला पूजा करते थे अपने घर वालों के साथ, लेकिन एक दिन हम देख रहे थे, ऐसे शुरू से भगवान को प्राप्त करने का बड़ा लालसा था। एक दिन देख रहे थे तो महाराज जी का प्रोग्राम आया, उसमें इंटरव्यू आया और हम भी दुखी थे। दुखी इसलिए थे कि हमको थोड़ा सा पेट का बहुत खराबी चल रहा था और गला जो है ना, गला में भी थोड़ा सा गड़बड़ी था। तो अनायास सुनते सुनते हमारे आँख से आंसू निकल गया और आंसू निकला तो हम पूरा मैंने ये नहीं समझ पा रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में। बस उसके बाद क्या चमत्कार हुआ जो हम रोए, आंसू जो निकला। मेरा दोनों रोग आज तक की वजह से बिल्कुल ही कंप्लीट जो है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट। मेरे जो गला में गड़बड़ी था वो भी, पेट का गड़बड़ी वो भी बिल्कुल ठीक है। यानी दीक्षा लेने के बाद आपका ठीक हुआ? नहीं, दीक्षा लेने से पहले उनको पुकार करने से रो दिए हम। जैसे इंटरव्यू जो चल रहा था भगत जी का, तो उनके इंटरव्यू से हम दुखी थे, हम रो दिए और रोए। उसके बाद में हमको तो कई बार हम बोले कि नहीं हम लेना चाहते हैं ऑनलाइन। हम तो बोला गया कि नहीं अभी आप सुनिए आओ, लेकिन हम तो अंदर से एकदम हिल चुके थे कि हमारा रोग ठीक हो गया। तो बाद में हम लिए थे, बाद में दीक्षा लिए, हमारा रोग पहले ठीक हुआ जी। बाकी और कोई चमत्कार? जी, और चमत्कार ये है कि हमारी एक बड़ी लड़की है जो शादीशुदा है। एक रोज की बात है कि वो कह रही थी कि पापा जी आप बताते हैं कि संत रामपाल जी को टेस्ट करना है। फिर कह करके बड़ा पेट दर्द कर रहा था मेरा। हम दर्द से परेशान थे। 12 साढ़े 12 बजे के बाद में जब हमको नींद नहीं आई तो हम सिर्फ यही उनका बानी सुनने लगे। 10-15 मिनट के बाद में हम सो भी गए, पेट भी दर्द हमारा आराम जी। संत रामपाल जी के महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार का सुधार हो रहा है आपके ख्याल में? सुधार तो इतना बढ़िया सुधार हो रहा है कि सबसे पहले तो ये है कि यहाँ हम आकर के जो हम भटक रहे थे तो हमारा मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ रहा है। हमारा जीवन, मानव जीवन जो है वो हमारा सफल हो गया। और जहाँ तक सुधार की बात है, संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई सुधार करने वाला है ही नहीं। जैसे दहेज मुक्त विवाह आज देखिए जो है, खास करके हमारे बिहार में और भारत में तो प्रतिदिन न जाने कितनी लड़की चलाई जा रही है दहेज देने के बाद में। दहेज देने के बाद में अब मान लीजिए अब गाड़ी दे दिया तो उसको नहीं, बुलेट क्यों नहीं दिया, बुलेट दिया तो 4 जगह क्यों नहीं दिया। इसमें दहेज देने के बाद, बिना दहेज वाले का तो खैर पूछना ही नहीं क्या दशा है। तो ये बहुत बड़ा चीज चमत्कार हुआ। और समाज में जो है ये ऊंच नीच जात पात वाला जो है, ये भी हमारे यहाँ बहुत जो है सुधार दिखाई पड़ रहा है। इसलिए केवल सुधार ही सुधार दिखाई पड़ रहा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से। हमें किसी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त किसी भी प्रकार का नशा दुर्व्यसन नहीं करते, क्या सही बात है? क्या? बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो बिल्कुल ही कुछ नहीं छूते भी नहीं, किसी को देते भी। हम दुकानदार हैं जी, हम किराना दुकानदार। दुकान में भी नहीं रखते आप? नहीं, हम रखते क्या, तंबाकू, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट नहीं। मधु मीठा जो होता है हमारे यहाँ, मधु मीठा जो बच्चा लोग खाता है वो तक नहीं रखते हैं, बताते भी नहीं है कि हाँ कहाँ मिलता है। उसमें क्या, उसमें भी तंबाकू होता है क्या? बच्चा सब खाता है तो उसमें तो नशा जरूर होगा, नशा जरूर होगा। यानी नशा से संबंधित कोई भी सामग्री आप बेचते भी नहीं? बिल्कुल नहीं, बताते भी नहीं। तो फिर तो काफी अच्छा समाज बन रहा है। धन्यवाद अपने विचारों के लिए।